इंडिया के पास ऐसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कुछ ही मिनट्स में हजारों किलोमीटर दूर टारगेट तक पहुंच सकते हैं। इनका पर्पस किसी देश को तबाह करना नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस क्रिएट करना है, ताकि कोई भी दुश्मन अटैक करने से पहले 100 बार सोचे। आइए आज समझते हैं कि ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं और इनकी रियल पावर क्या है। सोचो, एक कंट्रोल रूम है जहां हर स्क्रीन पर डेटा फ्लैश हो रहा है। साइंटिस्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स चुपचाप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ किसी एक पल के लिए नहीं, बल्कि सालों की मेहनत का रिजल्ट है। 1990s के बाद इंडिया ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया। इसी जर्नी का एक पावरफुल रिजल्ट है अग्नि सीरीज, जिसे डेवलप किया डीआरडीओ ने। अग्नि 5 इसका सबसे एडवांस्ड वर्जन माना जाता है। इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट 2012 में हुआ। ऑफिशियल डेटा कहता है कि ये 5000 प्लस किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी और भी ज्यादा हो सकती है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये बहुत हाई स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जब एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करती है तब इसका टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर भी ये अपने टारगेट तक एक्यूरेटली पहुंचती है। इस प्रोजेक्ट पर एग्जैक्ट कितना पैसा खर्च हुआ ये पब्लिक नहीं है, लेकिन पूरा अग्नि मिसाइल प्रोग्राम पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, और अब फ्यूचर में इसमें MIRV टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है, मतलब एक मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स। अब कहानी का दूसरा पार्ट समझो। सिर्फ अटैक करना ही पावर नहीं होता, डिफेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सोचो, एक एनिमी मिसाइल इंडिया की तरफ आ रही है। स्पीड इतनी तेज कि सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे टाइम पर काम आता है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने इसे 2018 में रशिया की कंपनी अल्माज आंटेई से खरीदा। इस डील की वैल्यू लगभग $5.4 बिलियन थी, यानी 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये सिस्टम 400 किलोमीटर तक की एरिया में इनकमिंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, मतलब दुश्मन का अटैक ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही खत्म। लेकिन फ्यूचर वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं लड़ी जाएंगी। अब इमेजिन करो, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो रेडार पर दिखता ही नहीं। ये है घातक UCAV। इसका डेवलपमेंट अराउंड 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ, और इसे भी DRDO बना रहा है। इसकी कॉस्ट और फुल डिटेल्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सिंपल और डेंजरस है। स्टेल्थ मोड में एनिमी टेरिटरी में घुसो, स्ट्राइक करो और बिना ट्रेस के वापस आ जाओ। INS अरिहंत। अब कहानी का सबसे साइलेंट और डेंजरस पार्ट। समुद्र के नीचे, जहां सनलाइट भी नहीं पहुंचती, एक न्यूक्लियर सबमरीन क्वाइटली पेट्रोल कर रही होती है, INS अरिहंत। इसका कंस्ट्रक्शन 1990s में स्टार्ट हुआ, 2009 में लॉन्च हुआ और 2016 में ऑपरेशनल बना। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इसकी सबसे बड़ी पावर यह है कि ये अंडर वाटर रहकर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है। मतलब अगर लैंड और एयर सिस्टम्स डिसेबल हो जाएं, तब भी इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है। मिशन शक्ति। और फिर आता है एक ऐसा मूवमेंट जिसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। 2019 में इंडिया ने एक सैटेलाइट को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इस मिशन को मिशन शक्ति कहा गया। ये 27 मार्च 2019 को DRDO ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इसका मतलब ये था कि इंडिया अब उन कंट्रीज में शामिल हो गया है जो स्पेस में भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं। काली 5000 और सबसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट काली 5000। इसका रिसर्च 1980s-90s में स्टार्ट हुआ था। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कॉन्सेप्ट है, जिसमें हाई पावर माइक्रोवेव बीम यूज होती है। इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट और कैपेबिलिटी सीक्रेट है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से ये एनिमी की इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइल्स को बिना एक्सप्लोजन के डिसेबल कर सकता है। आखिर में बात वही आती है, इन सब सिस्टम्स का पर्पस सिर्फ पावर दिखाना नहीं है, बल्कि एक मैसेज देना है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए फुली प्रिपेयर्ड है। और शायद इसी वजह से ये सिस्टम्स जितनी पावरफुल हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनका यूज कभी ना करना पड़े।